दित्ते के माली हालात बहुत खराब हो गए थे। एक दिन तंग आकर वो अचानक गांव से चुपचाप गायब हो गया। कल्ला कलाया दित्ता दो वक्त की रोटी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। जहन में एक तरकीब लिए वो गांव से बहुत दूर एक मदरसे में जा पहुंचा। मदरसे के मौलवी साहब से उसने कहा कि वो कुरान पाक हिफ्ज करना चाहता है। अंगूठा छाप दित्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल नरम हो गया। उन्होंने दित्ते को कुरान पाक हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया। दिन रात बेइंतहा मेहनत करके दित्ते ने आखिर एक अरसे में दो अढ़ाई पारे हिफ्ज कर लिए। हिफ्ज करने के बाद दित्ता उसी तरह खामोशी से गांव वापस आ गया। गांव के लोगों ने ना उसके गायब होने का नोटिस लिया था और ना ही वापस आने का। मेरे और साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही हैं और वो वैसे भी दित्ता था ऐसा जिसकी ना जमने की खुशी ना मरने का किसी को गम। दित्ता सारा दिन खामोशी से गांव की मटर गश्त करता रहता था। एक अरसा गुजरने के बाद एक दिन वो गांव की बड़ी मस्जिद के बुलंद मीनार पर चढ़ गया। उस जमाने में लाउड स्पीकर ना होने की वजह से लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर ऐलान या अजान दिया करते थे। दित्ते ने मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज में लोगों को बताया कि पिछली रात जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में आकर एक फरिश्ते ने मुझे सीने से लगाया। सीने से लगाते ही मुझे कुरान पाक हिफ्ज हो गया। लोगों, ये बहुत बड़ी करामत है जो मेरे साथ हो गई। और अनपढ़ दित्ते के मुंह से ये दावा सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। मस्जिद के मौलवी साहब भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकल आए। गांव वाले सब के सब भी नंबरदार समेत मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। गांव का चौधरी हुक्के का कश लगाकर बोला, ओए दित्ते, तेरे पास क्या सबूत है अपने दावे का? दित्ता बोला, चौधरी जी, मुझसे पूरा कुरान पाक सुन लो। इसके साथ ही उसने बुलंद आवाज में किरत शुरू कर दी। गांव वाले दित्ते के किरत की रूहानी देखकर हक्का बक्का रह गए। इधर दित्ता आंखें बंद करके तलावत में मशगूल था। मेरे गांव के और साथ वाले पिंड के लोग ऐसी करामात देखने के बेहद शौकीन थे। चिट्टे अनपढ़ दित्ते की इस करामत ने उन लोगों को दीवाना कर दिया। तलावत के दौरान चंद जोशीले देहातियों ने नारे तकबीर लगाना शुरू कर दिया। पिंड के मर्दोजन जोशो खरोश से नारों के जवाब देने लगे। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दित्ते की तलावत की तरफ था। वो दित्ते की गलती पकड़ना चाहते थे लेकिन दित्ते की तलावत में उनको कोई गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी जी ने ऐलान किया कि दित्ते की बताई हुई करामत हक पर मबनी है। मौलवी जी की बात सुनकर गांव वालों के जज्बात अपने अरूज पर पहुंच गए। कुछ तो खुशी से धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे गांव के और मेरे साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही खुशी का इजहार करते हैं। कुछ जज्बाती होकर मीनार पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दित्ते के हाथ पांव चूमकर अकीदत का इजहार किया और अपने आप को उन खुश नसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दित्ते के हाथ पांव चूमे थे। खैर, इन अकीदतमंदों ने आंखें बंद करके तलावत करते हुए दित्ते को कंधों पर उठा लिया और बहुत एहतराम से मीनार से नीचे उतार लाए। जबकि दित्ता हनूज आंखें बंद किए तलावत में मशगूल था। दित्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपने खेसे यानी जेब में से हाथ डालकर 10 का नोट निकाला और दित्ते की मुट्ठी में दबा दिया। बाकी गांव वाले भी हस्बे तौफीक दित्ते की खिदमत करने लगे। दित्ता अचानक पीर बन चुका था। उसको कंधे पर उठाकर घर पहुंचाया गया। नहला धुला कर नया जोड़ा पहनाया गया। उसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दित्ता जिसको अपनी दो वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे, अब उसके लंगर पर आकर लोग अपना पेट भरने लगे। कवालों ने मुस्तकिल दित्ते के घर पर डेरे डाल दिए। महफिलो समा का एहतमाम किया जाने लगा जिसमें लोगों पर हाल यानी वज्द तारी हो जाता। दित्ते को ऊंची सी मसनद पर बिठाकर उसके सामने कवालियां की जाती। धमालें डालकर घर पूरा पूरा दरबार बना दिया गया। धमालें डालकर घर को पूरा पूरा दरबार बना दिया गया। किस्से मुख्तसर, एक दिन दित्ता मर गया। दित्ते के मरने के बाद गांव वालों ने बकायदा उर्स शुरू कर दिया। एक बार उसी मदरसे वाले मौलवी साहब के दरबार पर गुजर हुआ जहां से दित्ते ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। उन मौलवी साहब को बताया गया कि ये एक करामतों वाले पीर का दरबार है जहां मन्नतें मानी जाती हैं
اور ہر کام ہوتا ہے۔ مولوی کو پیر کی کرامات کے بارے میں بتایا گیا۔ دتے کے مزار کے کونے میں لگی ایک بڑی سی تصویر پر اچانک مولوی صاحب کی نظر پڑی تو دیکھ کر بوڑھے مولوی صاحب کو اپنا ایک شاگرد یاد آ گیا۔ مولوی صاحب سیانے تھے، ساری کہانی سمجھ کر دربار پر دتے کے مریدوں کو اصل کہانی بتا کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر مریدوں نے مولوی صاحب کی ٹھکائی شروع کر دی۔ مرید دتا پیر جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بمشکل مولوی صاحب لنگر کھائے بغیر ہی جان بچا کر بھاگ نکلے اور پھر دوبارہ اس علاقے کی طرف رخ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ملک پاکستان پر بھی ایسے ہی کچھ دتے کرامات دکھا کر مسلط ہوتے ہیں اور پھر قوم کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مولوی صاحب کے ساتھ ہوا۔ آپ ہزار شور مچاتے رہیں کہ یہ سب چور اور کرپٹ مافیا، قبضہ مافیا اور دین و دنیا کے بددیانت ترین لوگ ہیں جو ملک کی خدمت کی آڑ لے کر ملک و قوم کو چونا لگا رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا حشر مولوی صاحب والا ہی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو سمجھا دے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ملک پاکستان پہ جو آسے بن کر سوار ہوا ہے، میرے پاک پروردگار تو پاکستان کو ان لوگوں کے شر سے بچا، آمین یا رب العالمین۔